बिजली एक माह के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर जीएसटी समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा मार्च के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अमरीका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीका इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमरीका तबसरा करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुक्काम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ से कबल बुला सकते हैं, मगर इन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ख़वातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर और कंजुल सादत को नोटिस जारी कर दिया। मरीम नवाज शरीफ पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वज़ारत आला का उम्मीदवार खड़ी करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि इंतकाम का जज्बा नहीं, हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। तंबीह की कि एक माह में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर न आए। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिलें देने, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनाने और हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। कहा, कराची को सिंध से अलग करने की बातें अपने दिमाग से निकाल दें। निगरान काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने की तौसीक कर दी। तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरानी गैस खरीदने से पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद की बचत होगी। पाकिस्तान अमेरिका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के आज 5 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा है कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बायस बिला जवाज़ जहारियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ क़ुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जहारियत का हर दफ़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत मुकम्मल। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक ने 15 जजों के पैनल को अपने दलाइल दिए। इसराइली कब्जे पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने में 6 महीने लग सकते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत खानुज़ई, कार मेहतरजई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद शाहराहें बंद। कल्लात, सिब्बी, मस्तोंग, नौकुंडी और तफ्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, हंगू और औरकजई, लकी बरवत में कहीं कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। ब्यामर और चिल्लास में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई राब्ता सड़कें बंद हो गई।
टांग, हंगू और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को है। कराची में मौसम तब्दील, तेज हवाएं चल रही हैं। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ममनुआ सफेद फॉस्फोरस के गोलों की बमबारी। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर गोलाबारी। कल से अब तक मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी वार, मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी, कई इसराइली टैंक दबा। हिजबुल्लाह ने लबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल का हिजबुल्लाह के फिजाई दिफाई निज़ाम पर हमला, 2 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने रफा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। नामवर गजल गायक पंकज उधास 73 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे। पंकज उधास ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 9 विकेटों पर 193 रन ही बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉलन मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने 24 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 201 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जवाब -10। मेरी बात सुने, मेरी बात है ही नहीं, मेरी बात सुने। पॉजिटिव यहाँ पे एक भी है ही नहीं है। हाँ तो आपने दिया ही क्यों? नहीं तो मैंने एक मेरी बात सुने, मैंने इसको लिबर्टी दी है तो ये आए ना पॉइंट। आपने मुझे लिबर्टी दी है, आपकी मुझे लिबर्टी की जरूरत है? हाँ। क्यों भाई, किस बात की? ये बहुत गलत बात है। सकते लिबर्टी। ये क्या रखा हुआ है मेरे साथ फिर? यार आप हर किसी को नहीं, मेरे साथ रखा हुआ है। कभी ईरान ने पूछा ये क्या रखा हुआ है मेरे? सवाल है जी, क्या कभी फीमेल क्रिकेटर का आपस में झगड़ा हुआ है? हो हाँ बिल्कुल होता है। मारधाड़ तक भी बात पहुंची है, लेकिन फिर कंट्रोल हो गई थोड़ी। नहीं, झगड़ा तो होता है लाजिम। और प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़्ज़ाक की ताबिश हाशमी और अदाकारा हिरा खान से हो गई तकरार। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने बताया कि ख़वातीन क्रिकेटर्स का भी बहुत झगड़ा होता है। सुनील मंज ने बताया कि उन्होंने आज तक अपने पैसों की गाड़ी नहीं ली। अदाकार उस्मान मजहर ने मशवरा दिया कि बालों को अच्छा रखने के लिए खुराक अच्छी रखें। अदाकारा मरीम नफीस ने बालों पर प्याज के पानी का मशवरा दिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।